Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today's law is auxiliaries in active voice part 1. Let me inform you one thing very clearly. इस पर्टिकुलर लॉ का पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए पहले इस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग? पहला क्वेश्चन, जिसमें कि क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क है। इससे पहले हमने जितने भी एक्टिव से पैसिव रिलेटेड रूल्स को किया है उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो क्वेश्चन मार्क को कैरी करे। नंबर 1। नंबर 2 इज हियर वी हैव ऑक्सिलरीज इन एक्टिव वॉइस। तो इस लॉ को करने के पहले इट्स बेटर फॉर ऑल ऑफ अस कि वी शुड नो अबाउट ऑक्सिलरीज। चलिए आइए देखते हैं। सो इफ वी विल टॉक अबाउट ऑक्सिलरीज, बहुत ही सिंपल है। नाउ लुक इट, हेल्पिंग वर्ब बहुत ही फेमिलियर चीज है। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर नोइंग अबाउट हेल्पिंग वर्ब। इज, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, विल, शैल, दीज आर हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट इज मॉडल्स। आई थिंक वी आर आल्सो नोइंग अबाउट मॉडल्स, क्योंकि मेरा पहला ही लॉ मॉडल्स के ऊपर था। अगर आपको मॉडल से रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन हो तो मेरा वीडियो 1 मॉडल ऑक्सिलरीज इन एक्टिव वॉइस जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज डू, डज एंड डिड। देखिए, जी हाँ, इन्हीं का दूसरा नाम ऑक्सिलरीज है। आई थिंक जूनियर क्लास के बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। देखिए, एक कंडीशन है कि अगर एक ही चीज को आप एक जगह से दूसरी जगह अगर उनका प्लेस शिफ्ट करते हैं तो कभी कभी उनके प्लेस के शिफ्ट होने से उनके नाम में भी चेंजेस आ जाते हैं। यहाँ पे वही चीज है। ये हेल्पिंग वर्ब्स मॉडल्स डू, डज और डिड, अगर ये किसी कारण से भी आफ्टर सब्जेक्ट्स हो, बात को ध्यान दीजिएगा, ये आफ्टर सब्जेक्ट्स हो। सब्जेक्ट आपको पता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, उसका प्लूरल वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, उसका प्लूरल भी यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट और उसका प्लूरल दे। इतने हमारे पास सब्जेक्ट है। तो अगर किसी भी कारण से ये सब्जेक्ट के बाद हो तो ये अपने सेम नाम को मेंटेन करेंगे। लाइक हम इनको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, मॉडल्स कहेंगे, डू, डिड, डज ही कहेंगे। बट अगर किसी कारण से ये आ जाए बिफोर सब्जेक्ट, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, बिफोर सब्जेक्ट, तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब्स मॉडल्स डू, डज और डिड बिफोर सब्जेक्ट आते हैं तो सबसे पहले तो ये अपने साथ कैरी करेंगे क्वेश्चन मार्क, और इनका नाम भी बदल जाएगा। नाउ दे विल नोन एज ऑक्सिलरीज। लुक एट हियर, ये इज को यहां पे रहना था तो ये इज हेल्पिंग वर्ब कहलाता, लेकिन ये इज बाहर आ गया, दैट मींस ये इज ऑक्सिलरीज कहलाएगा। ये केवल ऑक्सिलरीज ही नहीं कहलाएगा बल्कि ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क को भी क्रिएट कर देगा, जनरेट कर देगा, आप कह सकते हो। सो नाउ दिस इज द सब्जेक्ट, सिंगिंग इज द वर्ब में आईएनजी, ए सॉन्ग इज द ऑब्जेक्ट। देखिए, मैं इसको लॉ पे भी बैठा करके कर सकता हूं इस आंसर को क्लियर, बट मैं इसको ना एक अलग तरीके से कर रहा हूं ताकि 5 ऑनवर्ड्स जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं वो इस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस को बना सके। तो चलिए इसको बनाने का एक बच्चा वाला लॉ देखते हैं। सो हियर वी आर नोइंग कि हमारे सारे नएपन की असली वजह जो है वो है ऑक्सिलरीज। अगर हम इस ऑक्सिलरीज को सब्जेक्ट बना ले तो कैसे, देखिए, सो सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। देख लीजिए, हमने इस इज को ऑक्सिलरीज से हेल्पिंग वर्ब बना लिया एंड नाउ दिस इज बीन सिचुएटेड इन द टेंस फॉर्म। अगर हम बात करें कि ये टेंस में कहां पे सिचुएटेड है तो ये है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक एग्जांपल। सो सी इज द सब्जेक्ट। इज के बारे में मैंने आपको बहुत बार हर वीडियो में बताया कि दिस इज द फैमिली ऑफ इज, एम और आर, एंड दिस इज द कंटेनिंग वर्ब में आईएनजी एंड दिस वन इज ऑब्जेक्ट। पहले इसका आंसर बना ले। आपको बेसिक्स पता है दैट द ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट एंड दिस सब्जेक्ट विल बिकम ऑब्जेक्ट, इतना तो हम सभी को पता है। नाउ द नेक्स्ट इज वी आर हैविंग इज, एम एंड आर, तो इस इज, एम एंड आर को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। एंड नाउ वी हैव वन चैलेंज, वर्ब में आईएनजी, और आपको पता है पैसिव में इसको बनना पड़ेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वीडियो 3 देख लीजिए, बी का लॉ अप्लाई कीजिए। अगर वर्ब में आईएनजी है और आप उसको थर्ड में ले जाना चाहते हो तो यू हैव टू यूज बीइंग एंड देन दिस वर्ब इज बीन इन थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड देन दिस ऑब्जेक्ट।
आइए आंसर बना लेते हैं। सो द आंसर इज ए सॉन्ग इज बीइंग sung by her। ये इसका आंसर हुआ। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है इज का जगह। यहां पे हमने हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाला, इस वजह से क्वेश्चन मार्क्स लगा, इस वजह से एक नया लॉ बना। इस आंसर से भी अगर हम इस हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दें, लाइक दिस इज, और इन बाकी चीजों को एज इट इज मेंटेन करें, तो हमको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। लाइक इज ए सॉन्ग बीइंग sung by, सी का ऑब्जेक्ट इज हर, और चूंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क है, इसलिए एक्टिव पैसिव के आंसर में भी कैरी करेगा क्वेश्चन मार्क। नाउ योर आंसर इज रेडी। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।